सत्यनाम संप्रदाय के प्रवर्तक समर्थ सतगुरु श्री जगजीवन साहब के कमल रूपी चरणों में कोटि कोटि बंदगी करते हुए मैं 4 पावा 14 गद्दी 36 महंत तथा 33 भक्तों को सादर बंदगी करता हूँ तथा कोटवा धाम के वर्तमान पीठाधीश श्री नीलेंद्र बख्शदास साहब को बारंबार बंदगी करता हूँ। साथियों, इस बार 25 जनवरी को पौष पूर्णिमा थी। उसमें मुझे कोटवा धाम जाकर वहाँ पर संतों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्तमान पीठाधीश श्री नीलेंद्र बख्शदास जी के पिता श्री तेजेंद्र बख्शदास थे और माता दिव्यादास जी थे। कीर्त सिंधु तथा कीर्त सागर में लिखी हुई हैं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ क्योंकि मुझे माता दिव्यादास से गुरुमंत्र प्राप्त हुआ है तथा इससे मैं बहुत ही उनकी दया से अभिभूत हूँ। इस बार 25 जनवरी 2024 को पौष पूर्णिमा थी। उसमें साहब पूज्य गुरुदेव श्री तेजेंद्र बख्शदास साहब तथा माता दिव्यादास दोनों ने ही इसी पौष पूर्णिमा को शरीर छोड़ा था और सत्यलोक को उन्होंने प्रस्थान किया था। दोनों के शरीर छोड़ने या सत्यलोक जाने का वर्ष अलग अलग है, लेकिन पूर्णिमा एक ही है। मंझले साहब श्री तेजेंद्र बख्शदास साहब ने 2010 में पौष पूर्णिमा के दिन गोलोकवासी हुए थे। उसके पश्चात माता दिव्यादास इस पृथ्वी पर करीब 6 साल या 7 साल तक बनी रही और 2016 में पौष पूर्णिमा के ही दिन माता दिव्यादास ने गोलोक को प्रस्थान किया। यह एक इत्तेफाक नहीं है, मैं तो समझता हूँ कि यह उन माता दिव्यादास तथा साहब तेजेंद्र बख्शदास की तपस्या का परिणाम है, जो कि उन्हें काफ़ी अंतराल के बाद में भी इसी पौष पूर्णिमा को दोनों लोगों को शरीर छोड़ने का समय हुआ या उन्होंने शरीर छोड़ा। साहब तेजेंद्र बख्शदास साहब की अनेक लीलाएं कीर्ति सिंधु में वर्णित हैं, जिसको प्रेमदास साहब ने बड़े ही मार्मिक ढंग से लिखा है। उनकी अनेक लीलाएं हैं, जैसा कि महंत श्री मनसादास साहब उनकी सेवा में उनकी समाधि पर रहते हैं, तो उनके बड़े पुत्र सत्यवान जब बहुत छोटे ही थे तो उनकी आँखों में माला टाइप का हो गया था, यानी उनकी आँख सफ़ेद हो गई थी। तो मनसादास साहब की धर्मपत्नी राम दुलारी कोटवा धाम लेकर आई। मनसादास साहब उस समय मंझले साहब की सेवा में यहीं पर रहते थे। जब सबको ज्ञात हुआ तो मंझले साहब ने लखनऊ में इलाज कराने की बात कही और कहा हम कल चलेंगे। तो मनसादास साहब ने कहा, साहब क्या कोटवा धाम से बड़ा कोई डॉक्टर और कहीं है? तो साहब मंझले साहब ने कहा कि क्या तुमको विश्वास है? उन्होंने कहा हाँ है, मैं और कहीं नहीं जाना चाहता। तो मंझले साहब ने जो युक्ति बताई उसके माध्यम से सत्यवान की 7 दिन में ही आँखों से सफ़ेदी हट गई और पुनः नेचुरल या प्राकृतिक तरीके से आँख शुद्ध हो गई। इसमें किसी प्रकार की डॉक्टरी इलाज नहीं हुआ और यह साहब की तपस्या का और उनके आशीर्वाद का ही परिणाम है। इसमें 25 जनवरी को कोटवा धाम में जाकर मुझे साहब के भंडारे में प्रसाद पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसका आप लोग वीडियो के माध्यम से आप दर्शन करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
भाग जा। संदीप नागराज Subscribe now for more videos. Thank you.